Good evening. So today we will discuss SIR and basic strength. Now what do you mean by SIR? SI stands for steric inhibition of resonance. So means resonance में electron participate नहीं करेंगे, there is steric hindrance, okay? So that is SIR effect. And इसमें देखिए जो इसका इफेक्ट रहता है, it tend to increase basic strength. कैसे? Because this we are explaining in case of aniline. So benzene contain NH2 group on it, and this nitrogen is having lone pair of electron. And we explained in 12th class that this lone pair is not readily available on nitrogen as it is in conjugation with the benzene ring. But due to some inhibition, if we introduce certain groups here which tend to inhibit this participation of lone pair to the benzene ring, so these electron will be readily available on nitrogen and tend to enhance the basic strength of aniline. So this is what we are doing here, we are discussing here. This is SIR, steric inhibition of resonance. So what is the condition for showing steric inhibition? So नेचुरल सी बात है, स्टेरिक ग्रुप्स यहाँ पे इन्वॉल्व होने चाहिए. तो इसका क्या है, इसमें कंडीशन है कि बोथ द ग्रुप्स मस्ट बी बल्की. एनिलीन में दोनों ग्रुप्स बल्की होने चाहिए. का क्या मतलब है कि इसका जो ऑर्थो पोजीशन है यहाँ पर एक बल्की ग्रुप और इसके जो हाइड्रोजन्स है यहाँ पर भी इसके बल्की ग्रुप्स प्रेजेंट होने चाहिए. लाइक इफ़ हमारे पास एक एनिलीन का डेरिवेटिव मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, ये मैं डेरिवेटिव ले रही हूँ. यहाँ पर इन दोनों हाइड्रोजन के प्लेस पे इफ़ वी आर टेकिंग एनी बल्की ग्रुप लाइक मिथाइल ग्रुप एंड ऑर्थो पोजीशन ऑल्सो ऑक्यूपाइड बाय मिथाइल ग्रुप, so this effect will operate in second case. Here SIR will come into play. कैसे? क्योंकि यहाँ पर जो CH3 है it is tetrahedrally arranged, it has tetrahedral geometry, so there will be inhibition. so उसमें क्या करेगा, ये जो लोन पेयर है, लोन पेयर जिस ऑर्बिटल पे प्रेजेंट है, ये आपका रिंग का ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल है कार्बन का, और ये ऑर्बिटल आ गया आपका इसका नाइट्रोजन का. तो इनमें क्योंकि पैरेलल है ओवरलैपिंग हो जाएगी, बट ड्यू टू दिस स्टेरिक ग्रुप ये थोड़ा सा रोटेट करेगा in order to decrease this repulsion, so it will rotate to some extent and ये ऐसे अरेंज हो जाएगा जिससे कि जो अब आपका ऑर्बिटल है जिसने ओवरलैप करना है, इंटरेक्ट करना है बेंजीन रिंग के साथ, that will be no longer parallel to the orbital of the benzene ring. So sidewise overlap will not be feasible here, so it will not participate in conjugation. So SIR, this is called SIR. So SIR की वजह से क्या हो रहा है, नाइट्रोजन पे ये लोन पेयर रेडिली अवेलेबल है. सो अटैकिंग रिएजेंट आएगा, एसिड आएगा, प्रोटॉन लोन पेयर एक्सेप्टर आएगा एंड इट कैन रेडिली डोनेट इट्स लोन पेयर. सो मीन्स इट इज़ अ स्ट्रॉन्गर बेस कंपैरेटिवली. सो दिस इज स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस. बट बल्की ग्रुप, कौन कौन से ग्रुप्स को बल्की कंसिडर नहीं किया है इसमें, तो बल्की ग्रुप आपके हाइड्रोजन, फ्लोरीन, मिथॉक्सी ग्रुप इज ऑल्सो नॉट बल्की ग्रुप, देन ड्यूटेरियम एंड NH2 इज नॉट ऑल्सो नॉट अ बल्की ग्रुप. तो इन केसेस में SIR नहीं लगेगा. ओके, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं. बेसिक स्ट्रेंथ आपने प्रिडिक्ट करनी है, तो ये आपका आ गया फर्स्ट केस, दिस इज एनिलिन. और अभी अभी हमने डिस्कस किया कि इसमें जो ग्रुप्स नाइट्रोजन पे प्रेजेंट है और जो ऑर्थो पोजीशन पे प्रेजेंट है, किसी एक ऑर्थो पे होना चाहिए, वो बल्कि होने चाहिए लाइक मिथाइल, इथाइल एंड सो ऑन. सो क्योंकि यहाँ पे लग रहा है आपका SIR, यहाँ इनहिबिशन है रेजोनेंस में, तो जो लोन पे नाइट्रोजन पे प्रेजेंट है इट इज़ रेडिली अवेलेबल. सो इफ़ इट इज़ रेडिली अवेलेबल तो ये एक्ट करेगा एज स्ट्रॉन्ग बेस. जबकि इसमें दिस लोन पेयर इज इन कंजुगेशन विद द बेंजीन रिंग, so that's why it is not readily available, that's why it is weaker base. अगर हम इनकी वैल्यूज की बात करें, pKa वैल्यू, तो pKa वैल्यू, क्योंकि आप तो पढ़ते हो कि pKa वैल्यू होता है सिर्फ एसिड के केस में, ऐसा नहीं है. pKa वैल्यू हम बेस के केसेस में भी लेते हैं. अब ये कैसे रिलेटेड है, जो pKa वैल्यू है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बेसिक स्ट्रेंथ.
जितना हायर pKa वैल्यू होगा उतना स्ट्रॉन्गर बेस वो एक्ट करेगा। ओके, कैसे ही एक्ट कर रहा है, आपको पता है कि आप कोई कंजुगेट एसिड लिखते हो, जैसे NH2 है, ये आपका बेस है एंड इसने क्या किया, प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, और ये कन्वर्ट हो गया एनिलीनियम आयन में। सो नाउ इट इज एक्टिंग हियर एज, इफ इट इज अ बेस, it is its conjugate acid. So it can accept a proton, it can release one proton, yeah, it can donate one H plus and can convert back to aniline. Okay, so इस केस में देखिए, क्योंकि एसिड है तो ये pKa वैल्यू हो जाएगी इसकी, और बेस के केस में pKb वैल्यू हो जाएगी। pKb वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ। ओके, बट हम बोलते हैं कि कोई बेस कितना स्ट्रॉन्गर होगा, अगर ये स्ट्रॉन्गर बेस है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड वीक होगा। अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड वीक है तो उसका pKa वैल्यू क्या होगा, इनवर्स रिलेशन है, हाई होगा। ओके, तो हाई pKa का मतलब है कि आपका कंजुगेट एसिड वीक है एंड जो कॉरेस्पॉन्डिंग बेस जिससे वो बना था वो आपका स्ट्रॉन्ग बेस है। दैट्स वाई बेसिक स्ट्रेंथ और pKa में डायरेक्ट रिलेशन है, दोनों डायरेक्टली रिलेटेड हैं। तो वी कैन राइट दैट pKa ऑफ फर्स्ट वन इज हायर देन दैट ऑफ सेकेंड। चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं इसमें SIP इफेक्ट एंड बेसिक स्ट्रेंथ। नाउ SIP इफेक्ट बेसिसिटी, बेसिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करता है। नाउ SIP स्टैंड्स फॉर steric inhibition in protonation. So as you all know that proton acceptor act as base. So if there is inhibition in acceptance of this proton, so that will tend to declare that compound weak base. So we can say that there is decrease in basic strength. Okay, ऐसा क्यों है और कंडीशन क्या है वो हम देख लेते हैं। कब ये रूल एप्लीकेबल होता है, SIP कब लगता है, इसके लिए कंडीशन है कि when only one group is bulky, one group and that is which is present at ortho position. Okay, that should be bulky. Like in this case, यहाँ पर ये सिंपल एनिलीन है। अब एनिलीन में ऑर्थो पोजीशन पे एक बल्की ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर दिया है। सिमिलरली थर्ड एग्जांपल में भी एक ग्रुप यहाँ पे आया है एंड दैट इज मेथॉक्सी ग्रुप, इसको यहाँ इंट्रोड्यूस कर दिया। अब हमने देखना है कि किस केस में हिंड्रेंस आएगी। जैसे ये मिथाइल ग्रुप है, इट इज़ बल्की ग्रुप एंड टेट्राहीड्रल इसका ज्योमेट्री है। तो अब जब यहाँ पर प्रोटॉन इसको अप्रोच करेगा, प्रोटॉन एक्सेप्ट करने में इसको प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि यहाँ से इसको हिंड्रेंस फील होगी, यहाँ से हिंड्रेंस फील होगी। जबकि इस केस में क्या है, मेथॉक्सी ग्रुप इज़ नॉट कंसिडर्ड एज बल्की ग्रुप, बिकॉज यहाँ पर जो सेंट्रल एटम जो आपका बीच में आ रही है एलिमेंट, दैट इज़ ऑक्सीजन, एंड ऑक्सीजन के बाद में आपका मिथाइल लगा हुआ है। बल्कि ग्रुप थोड़ा साइड में चला गया और यहाँ पर सिर्फ ऑक्सीजन प्रेजेंट है विद 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जब जैसे ही यहाँ H पॉजिटिव अप्रोच करेगा इसको, सो ये इजीली यहाँ पर अटैक कर सकता है, इसको इजीली ये एक्सेप्ट कर लेगा। अब यहाँ पर मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि ये लोन पेयर है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है, इधर भी इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है। तो जो हाइड्रोजन है इसका तो हम लेंगे लूमो और इसका हम कंसीडर करते हैं होमो। ठीक है, तो हमने देखना है कि कौन गुड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, लोन पेयर डोनर एक्ट करेगा, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। आपको पता है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से जो नाइट्रोजन है इट इज़ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, इट इज़ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसका टेंडेंसी टू डोनेट अच्छा होगा, इट विल एक्ट एज गुड लोन पेयर डोनर एंड दैट्स वाई अटैक होता है नाइट्रोजन पे इसकी प्रेजेंस में भी। ओके, जबकि यहाँ पर अटैक नहीं होगा बिकॉज इट इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। होमोलोमो के कंसेप्ट के बेसिस पे ये आपका नॉन बॉन्डेड स्टेट है
और जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एलिमेंट उसकी एनर्जी उतनी डाउन नीचे जाती है, डिक्रीज आता है उसमें। जैसे नाइट्रोजन पहले ऊपर आएगा एंड ऑक्सीजन की एनर्जी यहाँ पे होगी। होमो की एनर्जी की हम बात कर रहे हैं। ये जो लोन पेयर आपने बनाए हुए हैं, तो यहाँ लोन पेयर प्रेजेंट है। जैसे ही H+ अप्रोच करेगा, इसका 1s एम्प्टी ऑर्बिटल अप्रोच करेगा विच इज एक्टिंग हियर एज लूमो, तो ये लूमो के साथ नाइट्रोजन के ऑर्बिटल का डेल्टा ई एनर्जी गैप लेस है, तो यहाँ पर जो ओवरलैप होगा दैट विल बी इफेक्टिव। कंपैरेटिवली अगर हम लेते हैं ऑक्सीजन को, तो ये यहाँ से आप ऐसे इसको कंसीडर कर सकते हो। चलिए अब आते हैं अपना सिप पे, SiP हम इस पे लगाते हैं। तो ये एक बल्कि ग्रुप नहीं है, मेथॉक्सी ग्रुप बल्कि ग्रुप हम नहीं लेंगे। तो यहाँ तो देखिए यहाँ कोई सिप नहीं लगेगा, यहाँ SIR भी नहीं लगेगा, यहाँ पर SIR नहीं लगेगा अगर हाइड्रोजन के प्लेस पे भी बल्कि ग्रुप होते हैं, क्योंकि एक ही बल्कि ग्रुप है तो इस पे SiP लगने वाला है। जबकि इस केस में क्योंकि बल्कि ग्रुप तो नहीं है, बट यहाँ पर देखिए ये जो ग्रुप प्रेजेंट है आपका ऑक्सीजन, इसका +R इफेक्ट है एंड +R इफेक्ट से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा नाइट्रोजन पे। ओके, सो यहाँ पर अगर हम यहाँ SiP नहीं लगेगा, लेट दिस बी A, B एंड C। तो यहाँ बेसिक स्ट्रेंथ हाईएस्ट किस केस में हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर कोई ग्रुप ऐसा अटैच्ड है जो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है, या और वी कैन से कि यहाँ बेंजीन के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो बेंजीन विल नॉट विड्रॉ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम नाइट्रोजन, सो इट इज़ मोस्ट बेसिक। जबकि सच टाइप ऑफ ग्रुप इज नॉट प्रेजेंट इन केस ऑफ A, वेयर एज इन केस ऑफ B देर इज इनहिबिशन, सिप लग रहा है इस पर, तो देर इज डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और डिक्रीज इन बेसिक स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हमारा जो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, बेसिक स्ट्रेंथ दैट विल बी मोस्ट बेसिक C, देन A, देन B, ये हमारा ऑर्डर आ जाएगा। ये सिप है। नेक्स्ट पे लगा लेते हैं हम। यहाँ पर इफ आई कंसिडर इट A, B एंड C, देयर इज वन लोन पेयर ऑन अ नाइट्रोजन जिसको उसने डोनेट करना है। तो यहाँ पर देखिए आपके दोनों ग्रुप्स बल्कि हैं, सो हियर कम्स योर SIR इफेक्ट, SIR रूल आप लगाते हो। सेकेंड केस में देखिए यहाँ पर ऑर्थो पे कोई ग्रुप प्रेजेंट है, बट दिस ग्रुप इज नॉट कंसिडर्ड बल्कि, सो बल्कि ग्रुप नहीं है ये, तो यहाँ पर आपका SIR SIP नहीं लगेगा। ओके, यहाँ सिंपल हम इस ग्रुप का +R इफेक्ट कंसिडर करेंगे। +R इफेक्ट से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ इंक्रीज करेगा या बेंजीन के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को एनहांस करेगा। थर्ड केस में देखिए आप, थर्ड केस में यहाँ पर दोनों बल्कि ग्रुप्स हैं, बट यहाँ ये वाली पोजीशन भी ऑक्यूपाइड है, तो आपका SIR इफेक्ट यहाँ पर तो लग जाएगा इस पोर्शन पे, SIR इफेक्ट यहाँ लग रहा है इस पोर्शन पे। SIR इफेक्ट से बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, लेकिन SIR इफेक्ट एक ही बार लगता है, तो सेकेंड टाइम जब आप लोगे यहाँ पर, यहाँ आपका SIP लगेगा, SIP लगेगा, तो इसका SIR + SIP होगा। ओके, तो कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो SIR इफेक्ट वाला ग्रुप आपका स्ट्रॉन्गर बेस होगा ओवर दिस C, सो A इज स्ट्रॉन्गर बेस देन C। नाउ व्हाट अबाउट B? B में क्योंकि कोई बल्कि ग्रुप नहीं है, +R इफेक्ट आपका आ रहा है, तो यहाँ पर जो बेसिक स्ट्रेंथ हो जाएगी, क्योंकि +R इफेक्ट आ रहा है, ओके, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर इंक्रीज हो रही है, लेकिन यहाँ क्योंकि इनहिबिशन है, ये पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा अब लोन पेयर, यहाँ पर पार्टिसिपेशन रहेगा, ऐसा नहीं है रेजोनेंस में आएंगे ये इलेक्ट्रॉन, तो B की बेसिसिटी A से कम होगी। ओके, बट कंपैरेटिवली जो थर्ड वाला है उससे इसकी ज़्यादा रहेगी बेसिक स्ट्रेंथ, तो ये इसका ऑर्डर रहेगा बेसिक स्ट्रेंथ का। नेक्स्ट एक और टर्म है प्रोटॉन स्पंज। प्रोटॉन स्पंज क्या होता है कि ये आपका यहाँ पर एक एनिलीन है, डेरिवेटिव ऑफ एनिलीन है। ओके, तो यहाँ क्या है कि ये जो लोन पेयर है, लोन पेयर ओरिएंटेड है नाइट्रोजन पे इन टेट्राहेड्रल फैशन, और यहाँ पे इस लोन पेयर की प्रेजेंस की वजह से क्या होगा, दोनों में लोन पेयर रिपल्शन आ जाएगी, तो ये हाईली अनस्टेबल होगा। इट विल हैव टेंडेंसी टू रिमूव और टू डिक्रीज दिस रिपल्सिव फोर्सेस। तो इसके लिए क्या होगा, जैसे ही H+ आएगा
ये फिटैक्स से इसको एक्सेप्ट कर लेगा। ओके, तो इसने एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट करके ये कन्वर्ट हो जाएगा। मान लो ये कन्वर्ट हो गया आपका एक ग्रुप NH, इसमें कन्वर्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो यहाँ पर आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग एस्टेब्लिश हो जाएगी। तो ये एक स्टेबल स्पीशीज़ है। एक तो यहाँ पे LP रिपल्शन को ख़त्म हो गई यहाँ पे, है ना, लोन पे रिपल्शन अब एब्सेंट है। और दूसरा आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी एस्टेब्लिश कर रहे हो, तो ये स्टेबिलिटी एक्वायर कर रहा है मॉलिक्यूल। सो इसका जो टेंडेंसी होगा एक्सेप्ट करने का प्रोटॉन को, दैट विल बी वेरी वेरी हाई। एज अ रिजल्ट इसका pKa वैल्यू काफ़ी हाई है। सो इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस, it will act as strong base. So this is called proton sponge. इस केस में क्या होगा, यहाँ पर भी लोन पेयर प्रेजेंट है। ओके, अब यहाँ भी प्रोटॉन स्पंज का कंसेप्ट आएगा। ये भी है, खुद को ये जो रिपल्सिव फोर्सेस हैं उनको ओवरकम करने की कोशिश करेगा। नाउ इफ़ वी कंपेयर A एंड B, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ A एंड B, विच वन विल बी मोर बेसिक। नाउ यहाँ पर देखिए, यहाँ ऑर्थो पोजीशन पे हाइड्रोजन अटैच्ड है, ठीक है। तो हाइड्रोजन के साथ आप लेते हो, ना कि नाइट्रोजन आपने देखना है। तो अगर यहाँ आप लगाना चाहते हो SIP या SIR, SIP तो नहीं लगेगा, SIR यहाँ नहीं एप्लीकेबल है क्योंकि हाइड्रोजन एक बल्कि ग्रुप नहीं है। सेम इज़ ट्रू ऑन दिस साइड ऑल्सो। तो यहाँ ना SIR लगेगा ना SIP लगेगा। तो सिंपल आपने जो बाकी कंसेप्ट आपके बचे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, वो यहाँ पे अप्लाई करना है। एंड दैट इज़ plus I effect of this methyl group. Due to plus I effect, electron density on this nitrogen will increase, so it will accept this electron more readily. Okay, so as compared to A, B will be stronger base. So basic strength will be, B will be a stronger base over A, and reason क्या है, due to plus I effect of CH3 group. So that's all for the day. Thank you so much for watching. Do subscribe my channel. Thank you.